कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उड़ाई पतंग। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी राजनीति पृष्ठभूमि पर वो बड़ा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन पिछले दिनों न ही उनको राज्यसभा भेजा गया और न ही उनकी कर्मभूमि रामपुर से उनको लोकसभा का उपचुनाव लड़ा गया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों शोरों से हुई कि नकवी की राजनीतिक पतंग अब शायद कट चुकी है, लेकिन सियासत में कभी संभावनाओं का अंत नहीं होता और यही कारण है कि उनके चाहने वालों की अभी कमी नहीं है। कुछ इसी तरह का नजारा उनकी कर्मभूमि में उस समय देखने को मिला जब उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगी पतंग उड़ाई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल चंद हफ्तों पहले पूरा हो चुका है, जिसके बाद उन्हें अपने मंत्री पद के साथ राज्यसभा में उपनेता तक की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। नकवी रामपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके सियासी सफर को यहीं से कामयाबी मिली थी। शायद इसी वजह से उनको भाजपाइयों के साथ ही स्थानीय लोगों से गहरा नाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपनी घोषित कार्यक्रम के तहत गांधी स्टेडियम में तिरंगी पतंग उड़ाकर आजादी का जश्न मनाया है। मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से रूबरू होकर विरोधियों पर एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ियों की तरह सीबीआई, ईडी जैसे मुद्दों पर बोलने वाले विपक्षी नेताओं पर तंज कसते नजर आए। वहीं उन्होंने आजादी को लेकर कुर्बानी देने वाले महानायकों और महापुरुषों के योगदान पर अपना सलामी पेश किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें धरती से लेकर आकाश तक तिरंगे की शान, आन बान शान आज फहरा रही है और देश का हर हिस्सा, देश के हर क्षेत्र में और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तिरंगे की आन बान शान को और उसकी पहचान को आप महसूस कर सकते हैं। रामपुर में पतंगों का एक बड़ा पुराना रिवाज भी है और मौका भी है और दस्तूर भी है, दोनों चीज़ें हैं। और आज जो है वो पतंगबाजी के ज़रिए आकाश पर जो हमारी तिरंगा पतंगे हैं वो हमारे देश के महानायकों की कुर्बानियों को, देश के महानायकों के भारत निर्माण के संकल्प को सलाम कर रही हैं। और ये अद्भुत और एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। पतंगों से देश के महानायकों को सलाम और तिरंगे पतंगों से। और निश्चित तौर से जब हम आकाश पे देखते हैं इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी और इतनी तिरंगा की जो हमारी पतंगे हैं वो लहराती हैं तो देश राष्ट्रभक्ति से के जुनून और जज्बे से गदगद हो जाता है। आज आपने रामपुर में कितनी पतंगे उड़ाई हैं? क्या आज लगभग सभी क्षेत्र में जो है वो तिरंगा पतंगे फहरा रही हैं और अगर आप आसमान पे देखेंगे तो ज़्यादातर जगहों पे आपको दूर दराज तक जो है वो तिरंगा पतंगे, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, सांसद, हमारे प्रमुख लोग और ज़िले के अधिकारी, चाहे एसपी साहब हों, चाहे ज़िले के और प्रशासनिक अधिकारी हों, सब ने मिल कर के इन तिरंगा पतंगों को आसमान पे फहराया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तिरंगे की जो शान है वो ज़मीन के से लेकर आसमान तक दिखाई पड़ रही है, नदी से लेकर के और हर कोने में, गांव में, जंगलों में, सब जगह ये तिरंगा लहरा रहा है। काफ़ी पतंग आसमान में लहराई थी आपकी भी, कई पतंगे कटी भी, लेकिन आपकी पतंग कटी हुई नजर नहीं आई, काफ़ी लंबी दौड़ में। अब पतंग कटेगी भी, ऐसा है कि पतंग कटे कोई बात नहीं, लेकिन कटी पतंग जैसी जो है वो राजनीतिक हालात नहीं होने चाहिए। पतंग को लेकर सियासी नेताओं से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सियासी तो इस वक्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका परिश्रम का परिणाम है और तपस्या की ताकत है वो किसी भी काले गोरे जादू से परास्त नहीं हो सकती, कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अब कुछ लोग जो रामपुर से मुजस्सिम खान की खास रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।